कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जिसमें किसी की रुचि नहीं होती है, लेकिन इसमें मेरी रुचि, भले एक बार तो मुख्यमंत्री किसी को दे दो, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी मेरे को दे दो। वैज्ञानिक युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं आया हूं, बल्कि विज्ञान का मंत्री होने के नाते यहां पर आया हूं। साइंस टेक्नोलॉजी भी मेरे पास ही है, इसलिए मैं उस भूमिका में आया हूं। ये कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जिनमें किसी की रुचि नहीं होती, लेकिन मेरी रुचि है। भले मुख्यमंत्री पद किसी को दे दो, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी मुझे दे दो, उसका मजा मुझे मिलता है, क्योंकि ये नई संभावनाओं का एक क्षेत्र है जिसमें देश प्रदेश पूरे विश्व मानवता के भविष्य की संभावनाएं छिपी हुई हैं। ऐसे में इस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इसरो का एक सेंटर मध्य प्रदेश में भी खुले, इस संबंध में प्रयास किए जाएंगे। तो ठीक है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया, लेकिन मैं आज यहाँ विज्ञान का मंत्री होने के नाते आया, साइंस टेक्नोलॉजी भी मेरे पास ही है, इसलिए मैं उस भूमिका में आया। ये कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जिसमें किसी की रुचि नहीं होती है, लेकिन इसमें मेरी रुचि, भले एक बार तो मुख्यमंत्री किसी को दे दो, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी मेरे को दे दो, इसका मजा मुझे मिलता है, क्योंकि ये खास करके नई संभावना के बड़े क्षेत्र है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं छिपी हुई हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है और यह पर्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारे साथ जुड़ा है। हमारे पर्व और त्योहारों में कई रोचक बातें छिपी हुई हैं। मोक्ष देने वाली नगरियों में उज्जैनी नगरी की महत्ता का भी अपना एक अलग महत्व है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय तथा मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में कालिदास अकेडमी के संकुल हॉल में वैज्ञानिक युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही, जिसमें हमारे पूरे देश प्रदेश और पूरी मानवता की नई भविष्य की संभावना छिपी हुई। ऐसे में इस पे ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है और उसी को कोई अपने दिमाग में गठान बांध के रखने की जरूरत नहीं है। पुराने काल की कोई अच्छाइयाँ होगी उसको भी रिसर्च करके बताए कि वो क्या है और भविष्य में भी इस दिशा में आगे बढ़ा।